बच्चों, जब ये संसार नया नया बना था, तब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते थे। देवता चाहते थे कि धर्म बना रहे, असुर चाहते थे कि अधर्म का राज हो। तभी ब्रह्मदेव ने सोचा, अगर युद्ध बराबरी का हो तो धर्म की रक्षा कठिन हो जाएगी। अस्त्र शस्त्र ऐसे होने चाहिए जिन्हें केवल योग्य और धर्मात्मा ही धारण कर सकें। तब उन्होंने विश्वकर्मा से कहा, दिव्य अस्त्र बनाओ जिनकी शक्ति अमर हो। वे अस्त्र केवल वही उठा सकें जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। इसी क्रम में बने दो धनुष, गांडीव अग्नि की तरह प्रचंड और धर्म का रक्षक, विजय धनुष वज्र के समान अजय और अपराजय। गांडीव का निर्माण ब्रह्मदेव ने स्वयं किया था। कहा जाता है, इसकी प्रत्यंचा को खींचने के लिए 100 हाथियों का बल चाहिए। यह धनुष पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों की शक्ति से जुड़ा था। गांडीव पर 100 नाम अंकित थे और हर नाम उसके अलग रूप और शक्ति का संकेत था। इससे छोड़ा गया बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे सामने देवता हो या दानव। गांडीव सबसे पहले ब्रह्मदेव के पास रहा, फिर ये अग्निदेव को दिया गया। लेकिन अग्निदेव भी इसकी शक्ति संभाल न सके। वे सोचने लगे कि यह धनुष किसी ऐसे को चाहिए जो धर्म का पालन करे, जो अपने वीर और साहस से देवताओं की सहायता करे। समय बीता। एक दिन अग्निदेव खांडव वन को भस्म करना चाहते थे, लेकिन उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी, क्योंकि इंद्र बार बार वर्षा कर उन्हें रोक देते। तब अग्निदेव ने श्री कृष्ण और अर्जुन को बुलाया। उन्होंने कहा, वीर अर्जुन, मैं तुम्हें एक धनुष देता हूं जो देवताओं तक को कंपा दे। इसका नाम है गांडीव। इसके साथ ये तरकश लो, इसमें कभी तीर खत्म नहीं होंगे। अर्जुन ने दोनों हाथों से धनुष उठाया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा खींची, आकाश गूंज उठा, बिजली कौंधी और देवताओं ने कहा, अब गांडीव को उसका सच्चा स्वामी मिल गया है। उस दिन से गांडीव अर्जुन का अभिन्न अंग बन गया। विराट युद्ध में जब अर्जुन ने अकेले कौरवों को रोका, गांडीव ही उनका सहारा था। कुरुक्षेत्र युद्ध में जब भी अर्जुन ने बाण चलाए तो दुश्मन सेनाओं में भय फैल गया। गांडीव अर्जुन के लिए केवल धनुष नहीं था, ये उनका धर्म का प्रतीक था। अब सुनो बच्चों, विजय धनुष की कथा। इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा ने किया, लेकिन इसे साधारण योद्धा के लिए नहीं बनाया गया था। यह धनुष इतना शक्तिशाली था कि इसे संभालना स्वयं देवताओं के लिए भी कठिन था। कहा जाता है, जब विजय धनुष की डोरी खिंचती तो आकाश गरजता और धरती कांप जाती। इसका बाण अग्नि के तूफान जैसा निकलता और शत्रु को भस्म कर देता। इससे निकले बाण को देवता, दानव, गंधर्व कोई नहीं रोक सकता था। यह धनुष पहले भगवान शिव के पास था, फिर यह परशुराम जी को मिला और अंततः यह धनुष पहुंचा सूर्य पुत्र कर्ण के पास। कर्ण का जीवन अद्भुत और दुखद दोनों था। जन्म से वे सूर्य पुत्र थे, लेकिन समाज ने उन्हें सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया। फिर भी कर्ण ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी। कर्ण की निष्ठा और साहस देखकर परशुराम जी ने कहा कि वत्स कर्ण, तू योद्धाओं में महान बनेगा। मैं तुझे विजय धनुष देता हूं। यह धनुष तेरे शौर्य का प्रतीक बनेगा। जैसे ही कर्ण ने धनुष उठाया, सूर्य की किरणें और तेज हो गईं, धरती डोलने लगी। देवताओं ने कहा कि अब विजय धनुष को उसका योग्य स्वामी मिल गया है। कर्ण इस धनुष को लेकर गर्वित हुए, लेकिन उन्होंने इसे कभी स्वार्थ के लिए नहीं उठाया। वे हमेशा अपने वचनों, मित्रता और दानशीलता के लिए जाने जाते थे। उनके लिए विजय धनुष मानो उनके आत्मसम्मान का प्रतीक था। बच्चों, सोचो, दोनों धनुष कितने अद्भुत थे। गांडीव धर्म का प्रतीक, अर्जुन का आत्मबल। विजय धनुष वचन और साहस का प्रतीक, कर्ण की आत्मा। गांडीव के टंकार से देवता मुस्कुराते, विजय धनुष के टंकार से असुर कांप उठते। युद्ध भूमि में जब दोनों धनुष आमने सामने आते तो मानो प्रतीक पर 2 ब्रह्मांड टकरा जाते। कुरुक्षेत्र की धरती पर 18 दिन तक युद्ध चला। हर दिन रक्त की नदियां बहीं, हर दिन हजारों योद्धा गिरे। लेकिन सबसे भीषण क्षण वो था जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए। एक और कृष्ण के रथ पर खड़े अर्जुन, हाथ में गांडीव, दूसरी ओर दुर्योधन की ओर से खड़े कर्ण, हाथ में विजय धनुष। जब अर्जुन ने गांडीव उठाया तो आकाश गूंजा। जब कर्ण ने विजय धनुष उठाया तो धरती कांपी।
दोनों ने बाण चलाए, बिजली और अग्नि की तरह। आकाश मानो बाणों से ढक गया। कभी अर्जुन का बाण कर्ण को घायल करता, कभी कर्ण का तीर अर्जुन की ढाल चीर देता। सैनिक भय से कांप उठे कि ये मनुष्य नहीं, स्वयं देवता युद्ध कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, नियति सबसे बड़ी होती है। कर्ण को पहले ही शाप मिल चुका था कि जरूरत की घड़ी में उनका रथ का पहिया धंस जाएगा, और वही हुआ। निर्णायक युद्ध के समय कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। उन्होंने विजय धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन समय साथ न था। कर्ण ने कृष्ण से कहा कि हे माधव, अर्जुन को कहो कि मैं रथ निकाल लूं, फिर युद्ध करूंगा। लेकिन कृष्ण ने उत्तर दिया कि कर्ण, जब द्रौपदी अपमानित हो रही थी तब तू मौन रहा। जब भीष्म घायल थे तो तूने अधर्म का साथ दिया। अब समय है कि तू अपने कर्मों का फल पाए। अर्जुन ने गांडीव उठाया। कृष्ण बोले कि अर्जुन, धर्म के लिए बाण छोड़ो। और अर्जुन ने बाण छोड़ा। कर्ण भूमि पर गिर पड़े। विजय धनुष मौन हो गया। तो बच्चों, ये थी कथा गांडीव और विजय धनुष की। दोनों धनुष महान थे। दोनों योद्धा अर्जुन और कर्ण अद्भुत थे, लेकिन फर्क था उनके मार्ग में। अर्जुन धर्म और श्री कृष्ण के साथ खड़े थे। कर्ण वचन और मित्रता के लिए लड़े, लेकिन अधर्म की ओर खड़े हो गए, इसलिए अंत में विजय गांडीव की हुई। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बल कितना भी बड़ा हो, पर धर्म से बड़ा कुछ नहीं। मित्रता और वचन महान हैं, लेकिन सत्य और न्याय के बिना उनका फल नहीं मिलता। नियति से कोई नहीं बच सकता, पर धर्म का साथ देने वाला अंत में अवश्य विजयी होता है।